एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 79 के सॉल्यूशन को, जो कि है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इससे पहले जो है अभी आपको ऊपर में एक्सरसाइज 78 के लिंक नज़र आ रहे होंगे, यानी कि 1 से लेकर के एक्सरसाइज 78 तक के ऑल वीडियोज़ जो है अपलोड हो चुके हैं। बाकी हर एक दिन के बाद अपलोड हो रहे हैं। तो उन सबको यदि आपने देख लिया होगा तो उसी से, चूँकि ये मिसलेनियस है, इसमें मिक्स्ड वाले हैं, है ना, तो उसी से रिलेटेड है। उनको नहीं देखा है तो आप देख ले, प्लेलिस्ट भी है जिसमें कि पूरा आपको मिल जाएगा एक साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, तो आपको पता होगा मैं एक ये हूँ, मैं एक वो हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम लगा देंगे, है ना। और ए रिच मैन या पर्सन पर माने लेकिन, किंतु, परंतु, यानी इंग्लिश में केवल बट होगा। मुझे घमंड नहीं है सॉरी, मुझे घमंड नहीं है का मतलब हो गया आई हैव नो प्राइड, है ना। मतलब अच्छा, इसको लिखने का 2-3 तरीका था। मुझे घमंड नहीं है, मेरे पास घमंड नहीं है, मैं घमंड नहीं रखता, सबका यही होगा, आई हैव नो प्राइड। फिर है मेरे पास 40 गायें, 20 बैल और 10 नौकर है। आई हैव 40 गायें का 40 काउज हो जाएगा। 40 में ध्यान रखेंगे FORTY होता है, FOURTY नहीं होता है। और फिर 20 बैल, इसमें 20 तो है लेकिन ऑक्स का प्लूरल याद रखेंगे, ऑक्सन होता है ना, ये ऑक्सेज नहीं होता है। और 10 नौकर हैं, 10 सर्वेंट्स। सर्वेंट्स में भी मैं देखता हूँ कुछ लोगों से गड़बड़ी हो जाती है। यदि आप ऐसा है तो आप भी इसको चेक कर ले। SERVANTS है ना, VE बहुत सारे लोग लिख देते हैं, जो कि गलत है। अगला है ये गायें मेरी अपनी है, दीज काउज आर माई ओन। फिर है ये बैल मेरे हैं, दीज ऑक्सन आर माइन। ऑक्स का प्लूरल अभी बताया ऊपर, ऑक्सन होता है। अगला है यह सुंदर मकान मेरा है, दिस दिस ब्यूटीफुल हाउस इज़ माइन। जिसमें मेरा बाद में रहे वो माइन वाला लगता है ना, और मेरा घर रहता तो माई हाउस रहता। मेरे पास कार नहीं है, इसका दो हो सकता है, आई हैव नॉट ए कार या आई हैव नो कार हो सकता है। मुझे एक कार होगी, फ्यूचर वाला है, किसी के पास कुछ होना तो आई शैल हैव अ कार। मुझे बहुत काम करना पड़ता है या ना है, इसके लिए हैव टू हैज़ टू का प्रयोग होता है, तो इसलिए हो जाएगा आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ बहुत का ए लॉट ऑफ हो सकता है, मेनी हो सकता है, सेवरल हो सकता है। मुझे बहुत से लोगों से मिलना होता है, यानी मिलना होता है, मिलना पड़ता है, तो उसका ये होगा आई हैव टू। मिलना का याद रखेंगे, सी मेन होता है, वैसे आपके बुक में मीट दिया हुआ लेकिन सी ही ज़्यादा होता है ना। मैनी पीपल, मैनी की जगह फिर वही ए लॉट ऑफ लिख सकते हैं, सेवरल लिख सकते हैं, पीपल की जगह पर्सन्स भी लिख सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं हम लोग, बाय, सी यू, है ना, तो सी यू का मतलब क्या हुआ, देखेंगे नहीं, सी माने देखना भी होता है लेकिन यहाँ मिलना होता है। सी यू अगेन, यदि इसी में लगा दे सी यू अगेन तो फिर मिलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि सी मिलना जो है वो ज़्यादा पॉपुलर, खासकर स्पोकन फॉर्म में तो होता है। बाकी आप मीट भी लिखेंगे तो वो भी सही है। मुझे लोगों की मदद करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प पीपल, केवल पीपल भी दे सकते हैं, द पीपल, खास लोगों की मदद करनी है या जनरल, जैसा सेंस हो। मुझे गरीबों की मदद करनी पड़ेगी, अब पड़ेगी यही पड़ता है का फ्यूचर हो गया तो शैल विल लगा देंगे, तो आई शैल हैव टू हेल्प द पुअर। गरीब का गरीबों, तो गरीबों का प्लूरल पुअर्स नहीं होता है, द पुअर होता है। फिर है मेरे पास एक नौकर था, आई पास में है तो हैव हैज, पास में होगा तो शैल या विल हैव, और था तो हैड, है ना। आई हैड अ सर्वेंट, सर्वेंट में बताया ए होगा। उसके पास गायें नहीं थी, ही या, देखिए ये आपको और वीडियोस में नहीं मिलेंगे, ही भी हो सकता है, सी भी। क्लियर नहीं है कि उसके का मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, इसलिए ही हैड नो काउज या शी हैड नो काउज, दोनों हो सकता है। मुझे उसे एक गाय देनी पड़ेगी, आई शैल हैव टू गिव। अब उसे किसे नहीं पता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो हिम या हर में से कोई एक लिख सकते हैं। बाकी जनरली चलता जो है सो हिम, हमारा पुरुष प्रधान समाज है उसमें जो है ऐसे ही चलता है, लेकिन हो सकता है दोनों। तो आई शैल हैव टू गिव हिम या हर अ काउ, मुझे उसे काम देना पड़ा, आई हैड टू गिव हिम वर्क। वह नौकर बहुत मेहनती है, दैट सर्वेंट इज़ वेरी लेबरियस। उसे धन होगा, ही विल हैव वेल्थ। फिर है आपका अगला, उसे बहुत गायें होंगी, ही विल हैव ए लॉट ऑफ, फिर ये वही बहुत से का ए लॉट ऑफ, सेवरल, मैनी भी हो सकता है, काउस। वह धनी होगा,
ही विल बी रिच, और का एंड मेरे समान बन जाएगा, समान मतलब इक्वल टू दिया हुआ है, एंड विल बी इक्वल टू मी, इसी को इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू या इक्वल टू वो जो होता है मैथ्स में वो होता है। क्या सभी गरीब धनी नहीं होंगे? विल ऑल द पुअर नॉट बी रिच। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। साथ में हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी कमेंट में हमें बताएं, और भी कोई समस्या हो तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।